अमेरिका में ये भी एक बात निकलकर सामने आई है जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका का 2+2 डायलॉग हुआ है, यानी जो 2+2 की वार्ता होनी थी वो आज हुई है। और बात अगर हम करें एनएसए डोभाल की, तो एनएसए डोभाल की मौजूदगी इसी बात को साबित कर देती है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने और मजबूत हो रहे हैं। बड़ी जानकारी इस मामले की हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध और भी मजबूत हो गए हैं। और बात अगर हम चीन की करें तो चीन को अब चालाकी दिखाने से बाज आना चाहिए, क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2+2 का जो डायलॉग हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि मिसाइल हमले के लिए भारत अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा, उससे कहीं ना कहीं आगे आने वाली जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि भारत और अमेरिका के आगे आने वाले दिनों में भी और संबंध मजबूत हो सकते हैं। और भारत के जिस तरीके से संबंध बने हुए हैं चीन के साथ, यानी जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, अब चीन को करारा जवाब आगे आने वाले दिनों में मिल सकेगा, क्योंकि लगातार अमेरिका कह रहा है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज आ जाए और भारत की तरफ से भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। और जब इस बैठक को हम देखते हैं, 2+2 के डायलॉग को हम देखते हैं, तो एनएसए डोभाल की मौजूदगी भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। इसकी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एनएसए डोभाल से रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है, रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी आप देखिएगा। ये 2+2 जो डायलॉग हुआ है वो अपने आप में बेहद मायने रखता है। कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तमाम बातचीत हम उनसे करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। अगर हम बात इस 2+2 डायलॉग की करें, बैठक की करें, तो मिसाइल हमले के लिए भारत अमेरिकी डेटा का इस्तेमाल कर सकेगा और एनएसए डोभाल की मौजूदगी भी थी। क्या किस तरीके से हम देखें, क्योंकि भारत अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों के लिए कहीं ना कहीं ये चीन के लिए मुसीबत बन सकता है। त्यागी साहब सही कहा आपने, दरअसल में 2+2 डायलॉग का ये तीसरी मीटिंग है। जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि हम एक दूसरे के बेसिस को, मिलिट्री बेसिस को इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसे हम अपनी एक गाड़ी दूसरे की गैरेज में ले जाके खड़ी कर दें तो जानकारी मिल जाती है। तो दूसरी मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। और जो ये अब तीसरी मीटिंग है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बीका यानी कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट ये कहता है कि अमेरिका के सैटेलाइट की सीक्रेट जानकारी भी हिंदुस्तान के साथ मुहैया कराई जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी क्रूज मिसाइल हैं और जो हमारे आर्म्ड ड्रोन्स हैं उनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी कि विदिन ±5 मीटर तक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि हम दुश्मन के टारगेट्स को पूरी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ तबाह कर सकते हैं, जैसा अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के जंग में आपने देखा होगा। तो ये जानकारी, और ये जानकारी केवल इतना ही नहीं, इस 2+2 की मीटिंग में और भी चीजें तय हुई हैं और होनी है। वो सबसे बड़ी ये है कि इंडिया और अमेरिका का आपस में मिलिट्री तो ज्वाइनिंग है ही, ये भी है कि इंडिया पैसिफिक में दोनों मिलकर इस बात को इंश्योर करेंगे कि वहाँ का सभी देशों का ट्रेड फ्री हो और सिक्योर हो। और इतना ही नहीं, एक तीसरी बात ये भी है कि इंडिया और अमेरिका मिलकर ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी सिक्योरिटी और इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट कराने में एक दूसरे का साथ देंगे। अब बिल्कुल त्यागी साहब, क्योंकि ये 2+2 का डायलॉग की अगर बात करें तीसरी बारी बैठक हो रही है, लेकिन इससे पहले अगर हम क्वाड की बैठक का जिक्र करें और अब 2+2 का जिक्र करें तो ये अच्छे से अब चीन को भी समझ में आ रहा होगा कि भारत और अमेरिका और नजदीक आ रहे हैं, जो चीन के लिए कहीं ना कहीं परेशानी तो बनेगा ही। और आगे आने वाले दिनों में चीन ये अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि बड़ी शक्तियां इस वक्त साथ आ गई हैं। चीन आगे आने वाले दिनों में समझ जाएगा, नहीं समझ चुका है, क्योंकि दो बड़े इम्पोर्टेंट काम हुए हैं। ये 2+2 की मीटिंग तो एक हो गई, जो दूसरी बात हुई है वो है क्वेड।
जो क्वेड में 4 देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इन्होंने जो इंडियन ओशन में, अंडमान सी में, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में और पैसिफिक में जो इन्होंने उसकी घेराबंदी की है वो, और तीसरा जो सोने पे सुहागा वो ये कि रशिया ने ये कह दिया कि हमारा चाइना के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं होगा। ऐसे समय में ये 2+2 की मीटिंग जो है ये एक किस्म से ऐसा है कि जैसे कॉफिन के अंदर आखिरी कील गाड़ती हो। अभी तक चाइना को संशय था, डाउट था कि क्या अमेरिका और इंडिया खुल के आपस में एक दूसरे के साथ इतने लेवल तक आ जाएंगे, लेकिन ये होने के बाद अब उसको डर है और अब वो डिफेंसिव में आ गया है। पहले अभी तक उसके ऑफेंसिव पोस्चर थे, जितना भी उसका भोंपू जो है ग्लोबल टाइम वो भौंकता रहे, लेकिन असलियत ये है कि जो भी भौंक निकल रही है वो इस डर की वजह से निकल रही है। आपने सही कहा कि चीन वो खिसियानी बिल्ली है, तो सिर्फ खंबा ही नोच सकती है, कुछ करने के बस का उसका है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया टीपी त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि आखिर कितनी महत्वपूर्ण ये 2+2 की बैठक हो जाती है भारत और अमेरिका के बीच। जब हम डायलॉग का जिक्र करते हैं तो चीन के लिए किस तरीके से मुसीबत हो सकती है, रक्षा विशेषज्ञ आपको समझा रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के जो संबंध है जो बेहतर बनते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान के लिए आफत बन रही है। वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें भी सीधे सीधे